ब्रिजापुर गांव का नाम ही था मेहनत और सादगी का प्रतीक। गांव के हर कोने में मिट्टी की खुशबू और बैलों की घंटियों की आवाज गूंजती रहती थी। इसी गांव में दो किसान रहते थे, धनपाल और गोपीनाथ। दोनों एक ही उम्र के थे, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। धनपाल मेहनती, सीधा सादा और ईमानदार था। उसकी पत्नी सीता और उसका एक बेटा था जिसका नाम कन्हैया था। धनपाल बहुत ही गरीब था। उसके घर का गुजारा खेती और मजदूरी से ही होती थी। एक तरफ उसका भाई गोपीनाथ था, चालाक, लालची और हमेशा शॉर्टकट खोजने वाला। उसके पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन वो मेहनत करने से भागता था। एक दिन की बात है, गांव में जोरदार बारिश हुई थी। अरे सुनती हो भाग्यवान, इस बार हमारी फसलें कितनी लहरा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारी गेहूं की फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। इसे बेचकर हमें बहुत मुनाफा होगा, जिससे अपने बेटे कन्हैया का दाखिला एक अच्छे स्कूल में कर सकेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। भगवान ने चाहा तो इस बार हमारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा और कन्हैया के लिए नए नए कपड़े भी ले लेंगे। धनपाल का भाई गोपीनाथ भी खेत में खड़ा था। उसने जब दोनों की बातें सुनी तो वो अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ये बात है, मैं भी देखता हूं तू कैसे पैसे कमाता है। लगता है मुझे बड़ी चाल चलनी पड़ेगी ताकि मैं अपने भाई को उसकी औकात दिखा सकूं। कटाई से 2 दिन पहले ही गांव में बहुत बड़ी आफत आ गई। रात को भयंकर आंधी और आग का कहर टूट पड़ा। बिजली गिरी और खेतों में आग लग गई। सुबह तक सारी खड़ी फसल राख हो चुकी थी। धनपाल खेत देखकर जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब सब खत्म हो गया। अब घर कैसे चलेगा? गोपीनाथ के चेहरे पर भी चिंता थी, लेकिन उसकी चालाक आंखें कुछ और सोच रही थीं। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैली कि गोपीनाथ अचानक अमीर हो गया। उसके घर मोटर, पंखा, यहाँ तक कि टीवी भी लग गया। लोग हैरान थे। अरे रमेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये गोपी का बच्चा इतना अमीर कैसे हो गया? उसने क्या शॉर्टकट लगाया भाई? क्यों ना हम लोग भी उसके पास जाए, क्या पता अपना भी भला हो जाए कुछ। जब यह बात धनपाल के कानों तक पड़ी तो वो भी सोच में डूब गया और एक दिन वो हिम्मत करके गोपीनाथ के घर गया। अरे भाई, तुम इतना अमीर कैसे हो गए? फसल तो हम दोनों की जली थी, फिर भी तुम्हारे पास इतना धन कैसे आया? अरे भाई, ये जमाना बहुत ही जालिम है। मेहनत करने से कुछ नहीं होता। मेरे पास एक योजना है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। कैसा तरीका? ठीक है तो तुम सुनो। अगर तुम्हें बहुत धन कमाना यह तो तुम्हें प्लास्टिक का चावल बनाना सीखना होगा। बस तुम्हारा थोड़ा सा खर्चा लगेगा। एक बार सीख गए तो तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। तुम शहर में धंधा जमाओ, गांव में सब बेचो। लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये नकली चावल है। ये तो लोगों की जान से खेलना हुआ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर? अरे मूर्ख, डरते वो हैं जिनके पास दिमाग नहीं। पैसा ही असली भगवान है, सोच लो, वरना जिंदगी भर गरीबी में सड़ते रहोगे। नहीं नहीं, ये पाप मैं नहीं करूंगा। मैं मिलावटी अनाज नहीं बेचूंगा। धनपाल चुपचाप अपने घर लौट आया। उसकी आंखों में चिंता थी। समय बीतता गया। धनपाल की हालत और खराब होती गई। कन्हैया बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपका बच्चा बहुत बीमार है। उसका इलाज में पैसे लगेंगे, वरना बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है सर। सुनिए जी, कन्हैया को बचा लीजिए। मैं मेरे बेटे बिना नहीं जी पाऊंगी। आप चाहो तो मेरे सारे गहने बेच दो। धनपाल का दिल टूट गया। उसके दिमाग में गोपीनाथ के शब्द गूंज रहे थे, मेरे जैसा बन जाओ, पैसे में खेलोगे। धनपाल ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे राह दिखाओ भगवान। अब मैं हार गया हूं। मैं जा रहा हूं अपने भाई के पास, उसी से मदद लूंगा। सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आप कहीं भी नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो। बेईमानी का एक दाना भी हमारे घर में नहीं आएगा। आप देखना, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। गोपीनाथ का धंधा जोर पकड़ चुका था। नकली चावल, सब्जियां, दालें, सब प्लास्टिक और केमिकल से तैयार। गांव के लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक दिन उसका बेटा रवि शहर के एक होटल में खाना खाता है। कुछ ही देर में उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। डॉक्टर जांच करके गोपीनाथ को बताता है, आपके बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई है। उसने जो खाना खाया है वो खाना सही नहीं था। गोपीनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने रोते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी करिए मगर मेरे बेटे को बचा लीजिए। आपकी जितनी भी फीस है मुझे 10 गुना ज्यादा दूंगा। देखिए गोपीनाथ जी, बहुत देर हो चुकी है। अगर आपका बेटा बच भी गया तो वो कभी बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद उस गांव में बहुत लोग बीमार पड़ने लगे। तभी वहां पुलिस आई। सभी बीमार लोगों की जांच हुई, जिससे पता चला कि ये सब किया धरा गोपीनाथ की है। पुलिस ने उसके गोदाम की जांच की, जिससे बहुत उसके गोदाम में मिलावटी और प्लास्टिक के चावल बरामद हुए। जब गांव वाले को यह बात पता चली, वो गुस्से में उससे बोलता है, गोपीनाथ, तुमने हम लोगों को जहर खिलाया है। तुम्हारे वजह से आज मेरी पत्नी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से खेल रही है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोपीनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से लाखों का माल और जमीन के कागजात बरामद हुए। इधर धनपाल टूट चुका था। कन्हैया की हालत बिगड़ रही थी। उसी रात वो अपने खेत के पास बैठा रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग साधु उसके पास आए। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तू इतना क्यों रो रहा है? धनपाल रोते हुए साधु बाबा को सब कुछ बता दिया। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, हिम्मत मत हारो। तुम्हारी ये जमीन सोने से भी ज्यादा महंगी है। एक काम करो बेटा, तुम पास में जो कुआं है ना, उसके नीचे की मिट्टी को अपने खेत में डालो। बस भगवान का नाम लेकर दिल से मेहनत करो। धनपाल ने वैसा ही किया। उसने सूखे तालाब की मिट्टी खेत में डाली और पूरी मेहनत से काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन जब वह तालाब में मिट्टी खोद रहा था, फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो सोने के सिक्कों और चांदी के गहनों से भरा एक घड़ा निकला। हे भोलेनाथ, आपकी शुक्रिया। मैं कैसे करूं? इस सोने के सिक्के से तो मैं अपने बेटे का इलाज करवा पाऊंगा। उसने वो सारे सिक्के को उठाकर घर ले गया और उसने उस सिक्के से सभी जरूरतमंद की मदद की। धनपाल ने उस खजाने का उपयोग गांव के विकास में किया। उसने अपने बेटे का इलाज करवाया, बेटी की पढ़ाई करवाई और गरीबों की मदद की। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। गांव में मंदिर बना, तालाब खुदे, स्कूल खुले। लोग कहते, ईमानदारी का फल देर से सही पर मीठा मिलता है। और उधर गोपीनाथ जेल में अपने कर्मों का फल भुगत रहा था। उसकी दौलत, शान, शौकत सब खत्म हो गई। सच्चाई और मेहनत का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन अंत में वही जीतता है। लालच का अंत हमेशा विनाश है।